दोस्तों घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में हम पता करेंगे कि अगर 3 स्टोरी की कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो, 3 स्टोरी का मकान आप बना रहे हो, तो उसकी फाउंडेशन की डेप्थ कितनी रखनी चाहिए कि आपका घर सेफ रहे, आपके घर में क्रैक्स नहीं आए और आपका घर अर्थ क्योक में भी खड़ा रहे। तो आज ये बताऊंगा, थोड़ा स्टील का भी डिटेल बताऊंगा और आगे इसके हम बताएंगे कि कॉलम का साइज़ कैसे मतलब डिसाइड करते हैं, कितने बाय कितने का कॉलम होना चाहिए वो कैसे हम डिसाइड करते हैं। दूसरा, फुटिंग का साइज़, फुटिंग कितने बाय कितने की होनी चाहिए वो कैसे डिसाइड करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, 15-20 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन इस वीडियो में आप सीखोगे काफ़ी ज़्यादा। अगर आप आर्किटेक्ट या किसी सिविल इंजीनियर को हायर नहीं कर रहे हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर से घर बना रहे हैं या खुद कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, तो ये चीज़ जरूर पता कर लेना, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करवाना। क्योंकि किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को आप काम दोगे, अगर वो किसी आर्किटेक्ट या कंसल्टेंट की हेल्प नहीं लेता है, खुद से घर कंस्ट्रक्शन करता है थंब रूल के हिसाब से कि जैसे उसने पुराना घर कंस्ट्रक्ट किया था वैसे मैं घर कंस्ट्रक्ट कर दूंगा, लेकिन उसमें होता क्या है, उसमें जो आपकी सॉइल कंडीशन होगी, मेन मैटर ही वही करती है, वो अलग अलग रहती है हर जगह। वही देख के घर की फाउंडेशन डिसाइड की जाती है। जैसे आप सामने वीडियो देख रहे हो, यहाँ क्या है, ब्लैक कॉटन सॉइल है, तो और इसका जो जोन भी डिसाइड किया था, जोन पे एक वीडियो में बना चुका हूँ, जोन 5, जोन 6, कौन से जोन में हमें घर बनाना चाहिए, वो वीडियो जरूर देखनी है घर कंस्ट्रक्शन से पहले। तो ये जो फुटिंग सामने आप देख रहे हो, ये ब्लैक कॉटन सॉइल में है। इसकी डेप्थ हमने कितनी रखी है, आपको 3 स्टोरी की घर के लिए डेप्थ कितनी रखनी है, वो मैं पहले आपको सब क्लियर कर लेता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम कॉलम किस साइज का रखना है, जैसे ये सामने कॉलम देख रहे हो, इसको कितने साइज का होना चाहिए, इसे कैसे डिसाइड किया वो बताऊंगा। फिर मैं बताऊंगा एक फुटिंग है हमारी, वो कितने बाय कितने की, 1 मीटर बाय मीटर की या 2 मीटर बाय मीटर की, कितने बाय कितने की फुटिंग हमें रखनी होती है, सब कुछ इस वीडियो में। अभी हम स्टार्ट करते हैं 3 स्टोरी के हाउस के लिए डेप्थ और सरिये की डिटेल। सबसे पहली चीज क्या है, जो आपको इस फुटिंग की डेप्थ रखनी है, वो आपको मिनिमम कितनी रखनी है, 5 से 6 फुट, मतलब 5 से 6 फुट आपको उसकी डेप्थ रखनी है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये मिनिमम मैंने बताई आपको, इतनी तो आपको रखनी है। बाकी तो ऐसे तो आर्किटेक्ट भी डिसाइड करके देगा, सिविल इंजीनियर भी डिसाइड करके देगा, लेकिन आपको मिनिमम 5 से 6 फुट रखनी है। बाकी डिपेंड करता है कि आपको जोन 3 तक जाना ही जाना होता है 3 स्टोरी के लिए, क्योंकि अभी इन्वायरमेंट क्या हार्श होता जा रहा है, तो आपको जोन 3 तक जाना है। और अगर ब्लैक कॉटन सॉइल है तो आपको पूरी ब्लैक कॉटन सॉइल निकालनी, भले वो 7 फुट तक रहती है आपकी, तो उसको पूरा निकाल देना है, क्योंकि ब्लैक कॉटन सॉइल में घर बनाना काफी रिस्की होता है। इस पे वीडियोस आ चुकी हैं। तो जहां तक हार्ड स्टार्टर आपका नहीं आता, या जोन 3 नहीं आता या जोन 4, वहां तक एक्सपेक्ट करके आपको फुटिंग प्रोवाइड करनी है। ये चीज क्लियर हो गई। और जो आपको फुटिंग देनी है नीचे, उसमें आपको जो मैश डालनी है, मैं स्टील का भी बात करूंगा, जो जाली हमारी होती है, आपको हमेशा ध्यान रखना जो शेप बनानी है फुटिंग की, वो ये शेप तो प्रेफर जरूर देनी ही देनी है। मतलब ये देखो, ऐसी जो ट्रेपेजोइडल फुटिंग हम जैसे बोलते हैं, वो आपको देनी ही देनी है, क्योंकि फ्लैट फुटिंग देखो वो रिस्क रहता है, उसमें पंचिंग शेयर मतलब कॉलम पे लोड आएगा तो ये क्रैक हो जाती है यहाँ से, तो और वो नीचे ऐसे बैठ जाएगी, ऐसे मतलब बैठ जाएगी, और ऊपर दीवारें होंगी उसमें क्रैक दिखने लगेंगे। तो आपको ये देनी है, आपका लोड इजिली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डायरेक्ट लोड नीचे नहीं आएगा। तो ये आपको देनी ही देनी है ट्रेपेजोइडल फुटिंग। इसकी आपको हाइट रखनी है 150 mm, और ये हाइट आपको रखनी है 450 mm। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। जो आपको उसमें स्टील देना है, वो बॉटम में आपको देना है 12 का मेन बार और 10 का डिस्ट्रीब्यूशन बार, और आपको ये करनी है 6 इंच की स्पेसिंग पे आपको बांधना है 125 mm की सेंटर पे। क्लियर, इतना क्लियर हो गया कि इस पे किसको क्या करना है। बाकी अभी कॉलम का जो सरिया आपको देना है, बाकी कॉलम की अगर मैं बात करूं, आप 9 इंच बाय 12 इंच का भी कॉलम इसमें दे सकते हो मिनिमम, ठीक है, 9 इंच बाय 12 इंच का। लेकिन अगर आप ज्यादा मतलब 12 बाय 12 का रखते हो या 12 बाय 18 का, तो वो काफी बेटर है, लेकिन 9 बाय 12 का मिनिमम रखना है। और जो सरिया इसमें प्रोवाइड करना है आपको, वो आपको करना है 16 और 12 का नग, 6 नग प्रोवाइड करने हैं 3 स्टोरी के लिए। ये 16 का आगे और ये 2 12 के। क्लियर, इतना क्लियर हो गया कि आपको 3 स्टोरी के लिए फाउंडेशन की डेप्थ कितनी देनी है, वो कितनी देनी है। अभी हम पता करेंगे कि कॉलम का क्या साइज रखना है, कैसे निकालते हैं, फुटिंग का क्या साइज रखना है, कैसे निकालते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। हाउ टू फाइंड द साइज ऑफ द कॉलम, मतलब जो कॉलम है हमारा,
उसका साइज कैसे निकालते हैं। आपने देखा होगा जो मिस्त्री वगैरह होते हैं घर पे या छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो खुद से ही कॉलम का साइज दे देते हैं। तो वो तो जहां तो थंब रूल के हिसाब से देते हैं या कैलकुलेशन करके। तो इजी कैलकुलेशन आज मैं बताऊंगा आपको। एक एग्जांपल लेते हैं, ये कॉलम रहा हमारा, ठीक है, ये 2 कॉलम, इसका साइज कितना होना चाहिए। और अगर इसमें देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ये जो लोड निकालो आप, एक्सियल लोड, मतलब जैसे मैंने कल भी वीडियो डाली थी, हमने कल निकाला था कि फुटिंग का साइज कैसे निकालते हैं। ये वीडियो आप देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, काफी अच्छी वीडियो है कि आप फुटिंग का साइज कैसे निकालोगे। आज का हमारा कॉलम का साइज कैसे निकालेंगे। तो देखो एक एग्जांपल ले लो, ये हमारा सेम बीम आ गया ऊपर, इसके कॉलम के ऊपर, उसके ऊपर स्लैब आ गई या उसके ऊपर नेक्स्ट हो रही है, तो उसका आपने लोड कर लिया कैलकुलेट। तो हमारा लोड जो मैंने लिया है वो लिया है, एक्सियल लोड है हमारा 1200 किलो न्यूटन। ठीक है, आपको लोड चाहिए, इसके लिए हमेशा याद रखना जो भी आपका कॉलम डिजाइन होगा, फुटिंग डिजाइन होगा, वो आपके लोड के हिसाब से होगा। डेड लोड और लाइव लोड निकालो आप, इजी है, कुछ नहीं है कैलकुलेशन करना। ठीक है, मैंने ले लिया 1200 किलो न्यूटन हमारा लोड है। अब क्या करना है, जो लोड है ना उसमें हमें 10% इंक्रीज कर लेना है फॉर सेफ्टी फैक्टर की हमारा लोड इसमें ज्यादा है। बाई चांस इन फ्यूचर अगर कोई ज्यादा लाइव लोड आ गया उस पर, तो वो उसको भी काउंटर कर लेगा, इसीलिए हमने 10% इसमें बढ़ा दिया। तो 1200 का 10% हो गया हमारा 120, तो दोनों को टोटल किया, हमारा टोटल लोड हो गया 1320 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हो गया। इसको अभी रहने दो, ये मैं बताता हूँ क्या है। ये हो गया। अभी क्या है, मिनिमम जो आपको ग्रेड यूज करना है कॉलम में, हमेशा M30 के साथ जाना है। ठीक है, M30 ग्रेड आपको कंक्रीट का यूज करना है। और स्टील तो आपको पता है कौन सा यूज किया जा रहा है, FE 500 TMT मोस्टली यूज किया जाता है। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है, यही यूज करना है आपको। नेक्स्ट अभी फार्मूला, अभी क्या है, ये चीज ध्यान रखना कि जो स्टील का मतलब क्या होता है, IS कोड कहता है आपके कॉलम में स्टील मिनिमम 0.8 से 6% ग्रॉस एरिया होना चाहिए कॉलम का, इतना। तो आपको ये याद रखना है, इतना घुसो मत। जो टेक्निकल है उनको तो ये आइडिया हो गया होगा क्या बात कर रहा हूं, जो नहीं है तो आपको हमेशा 1% रखना ही रखना है। एरिया ऑफ स्टील कितना हो गया, 1% ऑफ ग्रॉस एरिया। ठीक है, टोटल हमारा 100% है, तो अगर 1% ग्रॉस एरिया स्टील का है तो बाकी जो बचेगा 99% वो हो गया हमारा कंक्रीट का। तो ये आ गया एरिया ऑफ स्टील 1%, एरिया ऑफ कंक्रीट आ गया 99% ऑफ ग्रॉस एरिया, ये याद रखना। और इसी को आप लेके चल सकते हो कॉलम में, कोई दिक्कत नहीं है। 1% में ले रहा हूं, काफी है। घर की रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जो 1-2 स्टोरी की होती है उसमें। तो अभी आता है मेन फार्मूला हमारा, जिससे हमें निकालना है इसको। ये फार्मूला रहा, PU इक्वल टू 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC। ये देख के डरना मत कि इतना मैथमेटिकल हो रहा है, सिंपल चीज है। एक बार आप खुद निकालते जाओगे तो आप इजिली निकाल लोगे। अभी आते हैं हम PU पे। PU क्या है हमारा, जैसे मैंने बताया लोड हो गया हमारा PU, ये आ गया लोड। और इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया, 1320 इंटू 10⁻3, ये हो गया कन्वर्ट न्यूटन में। अभी 0.4 वैसे ही। FCK क्या होता है हमारा, कंक्रीट की जो ग्रेड कंक्रीट यूज करोगे उसका लिख देना है, 30 आ गया। फिर आ गया हमारा AC कितना था हमारा 99%, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया डिवाइड बाय 100, ये हो गया हमारा 0.99 AG, ये आ गया पूरा AC के जगह। प्लस 0.67 ये आ गया यहां। FY कितना है हमारा स्टील का 500, ये आ गया 500। फिर ASC कितना था हमारा, वो था 1%, तो उसको कन्वर्ट कर लिया 0.01% AG, ये आ गया पूरा यहां पे। सिंपल था, सिंपल फार्मूला हमने पुट कर दिया। अभी क्या करना है, इसको मैं थोड़ा आपको बता देता हूं कैसे आपने सॉल्व करना है। 1320 ये ऐसे ही आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने सबको, तो आया 11.88 AG, ये वहां। प्लस इसको मल्टीप्लाई किया सबको, तो ये आया 3.35 AG, ये हो गया। फिर इसको कॉमन ले लिया और ये ऐसे ये हो गया। फिर AG को हम इस साइड ले गए और ये जो वैल्यू थी इसको डिवाइड कर दिया इससे, तो ये हमारा आ गया 86671.04 mm²। ये एरिया हमारा आ गया कॉलम का, निकल गया। अब भी मेन चीज आती है, अगर देखो अभी मैं स्क्वायर कॉलम को निकालू, अगर आपका सर्कुलर कॉलम है या रेक्टेंगल कॉलम है तो आप वहां ऐसे उसका एरिया का फार्मूला वहां दूसरा लगा सकते हो। लेकिन यहां मैं स्क्वायर निकाल रहा हूं, इसका मैंने सीधा अंडर रूट किया, तो मेरा आ गया 294.3। तो अगर हम 294.3 इंटू 3 इसको करेंगे तो हमारा सीधा ये आ जाएगा।
ठीक है। तो इसको मैंने इसका अंडर रूट करके ये आया, अप्रॉक्स ले लिया क्योंकि जो वैल्यू हमारी अप्रॉक्स ले ली 300 mm। तो हमारा कॉलम का साइज कितना आ गया 300 mm या 12 इंच हमारा कॉलम का साइज आ गया। देखो कितना सिंपल था, कुछ ज्यादा इसमें करना नहीं था। ये फार्मूला आपको पकड़ के चलना है और ग्रेड और ये और लोड, तीन चीजें आपको चाहिए, आप किसी भी कॉलम का साइज निकाल सकते हो। तो गाइस स्टार्ट करता हूं हाउ टू फाइंड साइज ऑफ फुटिंग। सबसे पहले चीजें समझ लो, ये फुटिंग मैंने बना दी, जो फुटिंग साइड पे देखी, इसकी ये लेंथ कितनी होगी और ये ब्रेड्थ कितनी होगी, वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा आज का फंडा है वीडियो का। तो एक एग्जांपल ले ली, ये सॉइल आ गई हमारी, मैं बता देता हूं आपको कैसे मैंने बना देता हूं। जैसे हमने साइड पे देखा, ये फुटिंग आ गई, ये आ गया कॉलम। कॉलम का साइज पकड़ लो हमारा 400 बाई 400 का है, स्क्वायर कॉलम। ये बीम आ गया ऊपर, ये और ये स्लैब आ गई, और इस पार्ट में इस स्लैब और बीम का लोड आ रहा है अप्रॉक्स 1200 किलो न्यूटन। ठीक है, कितना आ रहा है 1200 किलो न्यूटन। तो इसके लिए हमें फुटिंग डिजाइन करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, कि लोड कितना आ रहा है फुटिंग पे, वो आ रहा है हमारा 1200 किलो न्यूटन। ये हमने लेट कर दिया, और निकाल भी सकते हो आप, इजी या कोई मुश्किल तरीका नहीं है। और एसबीसी सॉइल बेरिंग कैपेसिटी, ये मेन चीज है इस वीडियो में, ये कितनी है सॉइल पे, उसी पे हमारा फुटिंग का डिजाइन डिपेंड होता है। देखो क्या है, अगर आपको इसको देखने में, अभी पिक आपको दिख रही होगी, उस पर दिए हुई है बेरिंग कैपेसिटी। एक वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पे हम कैसे बेरिंग कैपेसिटी निकालते हैं और होती कितनी कितनी है बेरिंग कैपेसिटी, वो सब मैंने उस वीडियो में बताया है। बाकी आप पिक देख रहे हो, उसमें दिया ही हुआ है। तो ये हो गया एसबीसी हमारी 440 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है, जहां सॉइल अच्छी होती है, जोन 3 की सॉइल होती है, जहां जहां आपने देखा होगा छोटे छोटे पत्थर होते हैं, ग्रेवल होते हैं, और कॉम्पैक्ट सॉइल होती है। इजिली आप उससे किससे गैंती से मार रहे हो या कोई टूल पेनिट्रेट कर रहे हो, वो इजिली से अंदर नहीं जा रहा है। तो उस सॉइल की मोस्टली 440 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर बेरिंग कैपेसिटी होती है। ये आपको वैसे आईएस कोड ने दिए हुए है, आप उसमें देख सकते हो। तो ये हमने ले ली एसबीसी, हमारी सॉइल जोन 3 की थी, तो मैंने ये एसबीसी ले ली। फिर क्या करना है, जो भी आपका लोड होगा उसको 10% इंक्रीज करना है। आईएस कहता है कि आपको सेफ्टी फैक्टर लेके चलना है, कितना 10% आपको इंक्रीज कर लें। हमारा 1200 किलो न्यूटन था, हमने 10% इंक्रीज कर लिया, तो हमारा हो गया 120 एक्स्ट्रा हो गया उसमें। 10% 1200 किलो न्यूटन का 10% कितना होता है, 120 किलो न्यूटन हो गया। ठीक है, ये निकाला हुआ है मैंने। तो टोटल लोड कितना हो गया हमारा 1320 किलो न्यूटन हमारा टोटल लोड हो गया, कि हमारी इस फुटिंग पे सेफ्टी के साथ मतलब 1320 किलो न्यूटन लोड पड़ रहा है। अभी क्या करना है, एसबीसी जो होगी सॉइल बेरिंग कैपेसिटी, उसको भी हमने सेफ्टी फैक्टर लेना है। उसमें सेफ्टी फैक्टर क्या लेते हैं हम, उसमें लेते हैं जो भी आपकी मतलब बेरिंग कैपेसिटी होगी उसको 50% कम कर देना है आपने। मतलब अगर आपकी 500 होगी 250 लेनी है, 300 होगी तो 150 लेनी है। वैसे हमारी 440 तो हमने उसको 50% कर दिया, हमारी हो गई 220 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारी बेरिंग कैपेसिटी होगी। अभी सॉइल की क्यों ली जाती है, कभी कभार क्या होता है, पानी उस एरिया में वाटर टेबल कुछ टाइम बाद बढ़ जाता है, जहां सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी निकालने में कुछ गलती हुई हो, तो वो काफी चीजें देख के हम उसकी बेरिंग कैपेसिटी कम लेते हैं, कि हमारी जो फुटिंग है वो फेल ना हो। तो ये आ गया। अभी सीधा हम फुटिंग का साइज निकालेंगे, कोई कुछ नहीं है इसमें। साइज ऑफ फुटिंग कैसे निकालेंगे, जो हमारा लोड था, कितना लोड था हमारा 1320 डिवाइड बाय सोल, मतलब फार्मूला क्या बनता है हमारा, लोड डिवाइड बाय बेरिंग कैपेसिटी, ये फार्मूला बनता है। लोड निकल जाएगा, बेरिंग कैपेसिटी, तो लोड हमारा था 1320 और बेरिंग कैपेसिटी हमारी 220, तो आ गया हमारा 6 मीटर स्क्वायर हमारी फुटिंग का साइज होने वाला है इस फुटिंग को। तो उसको कैसे निकल, 6 मीटर स्क्वायर निकलेगा, इसका कर देना है आपने अंडर रूट। जब अंडर रूट करोगे तो आएगा 2.49। ठीक है, 2.49 बाई 2.49 करोगे तो 6 मीटर स्क्वायर आ गया। तो हमारा क्लियर हो गया, हमारी फुटिंग का साइज क्या होने वाला है 2.49 मीटर बाय 2.449 मीटर। ये हो गया हमारा फुटिंग का साइज। बेसिक था, कुछ ज्यादा इसमें वो नहीं था। और इसकी आपको मिनिमम डेप्थ कितनी रखनी होती है 150 mm। 150 mm से कम इसकी डेप्थ कभी नहीं रखनी, याद रखना आपको 6 इंच से कभी भी इसकी कम नहीं रखनी है। और पॉसिबल हो तो इसको आपको ट्रेपेजोइडल बनाना है फुटिंग को हमेशा। और इसमें स्टील की बात कही थी मैंने, जैसे मैं स्टील की बात बताऊंगा आपको, तो इसमें बॉटम में आपको ऐसे 150 के सेंटर से
6 इंच के सेंटर से 10 mm का सरिया यूज करना है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा इसके ऊपर वो आप 8 mm का यूज कर सकते हो। तो ये बेसिक क्वेश्चन था गाइस, ये आपको पता होना चाहिए। पहले पहले गांव में ऐसे ही फुटिंग का डिजाइन किया जाता था। एक थंब रूल है, तो आप इसके थ्रू भी जा सकते हो। थैंक यू गाइस।